उनके 4 बेटवा बाप नौकरी करता है तो एक घर में थोड़ी न रही। हम तो माइक में हमेशा जब प्रधान रहे तब वो कहते रहे कि माता जी अपने बेटवा पर तो का लगाए तो छपरी डाल ले। ये माइक में कहते रहे कि नहीं हमेशा। तो आजो कहा थे कि 4 बेटवा 4 भाई अंदर लगाए के अपन जहां जमीन जमीन छपरी डाल ले। कॉलोनी दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, जब हमसे लड़त रहा हमसे मिलत रहा तब अब हम मुआ देखत नहीं है कि अलग है कि नहीं अलग है, कि कहाँ छाया है कि कहाँ नहीं छाया है, और आगे पीछे हो ही सकत है। अब लोग इन्हें कहा करे चीन चीन देते है, नहीं बतावा पैसा सरकार डालत है, हम कहा चीन के डालत है। ये भी बात लोग कहते हैं कि चीन चीन के मतलब कि जे बोलत बतला जो कहा इन्हें भाग्य से आई गवा जे ज्यादा हमारे साथे वो नहीं आए तो कहा दिल्ली और साथे घूम और खूब करमे सिंह कह दे देखे ना। तो यह बात आवत सब सुने में आवत है, क्योंकि ये विभाग हमारा है। विभाग हमारा मतलब हमारे देवी देवता ईश्वर आप ही लोग है सब। तो विभाग में जब वो विभाग में हम जुड़ा है देखा है भाषा निकल आवत जुड़ी है बोल दिए रहे कि जुड़ा है। तो आप लोगों के बीच में हमेशा सेवा करे बड़े परेशान रही थी। कुछ बेचारे हमारे वजह से 2 बात सुनते भी हैं पीठ पीछे। कुछ लोग गलत बातों का प्रयोग भी करते हैं बेचारे। जो आदमी जैसे रहता है वैसे बात भी करता है। खग जाने खगही की भाषा जे जौने लाइन में रहा तो वही लाइन सबके समझ जाता। सम्मान देना हमारा काम है, हम सम्मान देंगे। हम सबसे बोलेंगे चाची हो, दाई हो, बुआ हो, मौसी हो, जवन जवन लगभग हम कहा हम बतलाव। अब बतलाई थी हम लोग मोड़ पिरा थे दूसरे के। अभी चाची जैसे बतिया दी हमारे समस्या और भैया का हाल हम कही और चाची का हाल भाई हंसई लागत ही मारे इतना जोर से हंसते भाई माइक में सुन लेता आप लोग ताजुब मन हुआ। अब चुप कराऊंगा जितना ही उतना ही हंसी हम। एक ई और एक ऊ और हंसी अगर लड़ाई दे तो शायद अब के जीते हम ना फैसला कह पाओ भैया पब्लिक कह पाए। और दोनों जने हंसाए के देखा जाए उधर हो इधर हो नहीं प्रतियोगिता हंसने का भी ये भी एक कसरत है। ज्यादा हंसे से बीमारी नहीं पकड़त। अगर खूब हंस ल तो जितना मन के अंदर रहा तो देवरानी जेठानी के वाला देवर जेठी वाला सब निकल जाता है। कहा देखी तो ढेर जैसे बोल चाल बहुत कम रहा था। अजय नहीं जीता तो अपन दांतन काट लेता। बात सही है गलत? हम झगड़ा में हो सुने है। अरे जे करे यहाँ झगड़ा हो तो मुझे बतिया करते और सब कह रहे थोड़ी नहीं होते। तो हर घरे की बात, हर घरे की न्यूज जानकारी यह सब देवी देवता के माध्यम से आवत रहा था। तो सब लोग शांति बनाए रहिए। और बस 10-15 मिनट के बीच में जोनल साहब आ गए हैं, बता रहे हैं कि वहां बस पूजा वूजा खत्म हो गया, भाषण उनका चल रहा है। जैसे ही भाषण खत्म करें कोई आगे लिए प्रस्थान कर देंगे, 15-20 मिनट में आ जाएंगे। अब हम अपने छोटे भाई शिवनारायण जी जो पार्षद हैं कहेंगे वो आप लोगों को समझाते रहेंगे। संजा हो जाए 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बड़े भाई साहब। देखिए हम तो ज्यादातर क्षेत्र काम यही करते हैं। हम तो कहीं कहीं जा भी नहीं पाते हैं आप लोगों बीच, लेकिन ज्यादातर यही जुड़े रहते हैं आप लोगों से, क्योंकि कार्य अधिक होने के कारण कहीं कहीं व्यस्तता होने के कारण हम भी कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि देखिए विधायक जी की हाँ, क्योंकि देखिए अगर मेन चीज होती है जैसे भी बताएं कि सरकार किसी की भी हो, अगर हम आप अगर सरकार से जुड़कर नहीं चलेंगे तो किसी को कोई हक मिलने वाला नहीं है। देखिए यहाँ जात पात की राजनीति नहीं,
नागेश्वर मंदिर। तो इसलिए देखिए हमारे लिए सब एक समान है, चाहे जिस बिरादरी के लोग हो, चाहे जिस समाज के लोग हैं। आप लोग जानते हैं कि देखिए हम लोग आज सबको लेके चल रहे हैं। आज ईश्वर की कृपा है कि जो आज हम आप लोगों के बीच में स्थापित हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये सिर्फ ईश्वर की ही कृपा है और आप लोगों की कृपा है। देखिए ये जनता ही सबसे बड़ी धन होती है, और जिसके पास जनता नहीं है उसके पास कोई धन नहीं होता। सबसे बड़ा धन हमारी ये जनता होती है। पैसा बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है खर्च करने की। लेकिन हम लोग आप पता कर लीजिए, यही नहीं छत्ताग में नहीं, चाहे नयका हो, महीन हो, उसका महमूदाबाद हो, रामदासपुरा हो, किसी के अगर पास अगर कोई घटना हो जाती है तो हम या हमारे बड़े भाई साहब से हम 2000 2500 लकड़ी का पैसा देकर उसके घर की मिट्टी चलवाने का काम करते हैं। आप लोग पता कर लीजिएगा हर गांवों में। और जो गरीब तबके के लोग हैं अगर आ जाते हैं तो शादी विवाह उनको भी जो यथाशक्ति होती है 1000 2000, क्योंकि आप लोगों की दया से ईश्वर हमें बहुत कुछ दिया है। हम भी चाहे चार गाड़ी से एसी में चलते रहे, बंद कमरे में बैठे, हम भी अपना काम देखें, क्योंकि देखिए हर एक आदमी के पास समय नहीं है जनता की सेवा करने के लिए। तो आप लोगों से हमारे बड़े भाई साहब का इतना स्नेह प्यार है, क्योंकि देखिए अगर जिस दिन चाहे जो उठे चाहे जो बुराई करे, अगर विकास यही सब लोग बने हैं 10-10 साल प्रधान, ऐसा नहीं है। जितना विकास हम लोगों को द्वारा किया गया है उतना किसी गांव में नहीं किया गया है, क्योंकि हर तरीके से चाहे विधायक से हो, चाहे सांसद से हो, चाहे एमएलसी से हो, हम लोग लड़ जाते हैं कि देखिए अगर आप लोग चुनाव आता है तो वोट लेने आते हैं, क्योंकि हमारी गरीब जनता भोली भाली है, आप लोग आका के वोट ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए विकास ही मेन मुद्दा होता है। अगर हमारा गांव चमकता रहेगा, जो भी बाहर से लोग आएगा कि वो देखेगा कि इस क्षेत्र का नेता कौन है, क्षेत्र का प्रधान कौन है, क्षेत्र का पार्षद कौन है। यहाँ देखिए जात पात करने वाले लोग सिर्फ जात पात में खत्म हो जाते हैं। पहले वो अपनी खुद घर की समस्या तो देख ही नहीं पाते हैं और दूसरे की बुराई करने लगते हैं कि अरे फलनवा ऐसे है, ढकनवा ऐसे है। हम कहते हैं कि नेता बनना आसान नहीं है, संघर्ष करना आसान नहीं है। नेता बनने के लिए मैं जान रहा हूं, मैं भी नहीं राजनीति में आना चाहता था, क्योंकि देखिए जब तक आपका घर सही तरीके से चलेगा नहीं, सही तरीके से आपको भोजन मिलेगा नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग हमेशा 24 घंटे त्याग देना पड़ता है। हमेशा चाहे दुख हो, मुसीबत हो, शादी हो, मिट्टी हो, हमेशा चाहे हम हो या हमारे बड़े भाई साहब हो, हमेशा कोई न कोई पहुंचता है आप लोग सुख दुख में। और बहुत से नेता क्षेत्र के हैं, चुनाव आता है लड़ने के लिए सब लोग आते हैं, सब लोग दिखाई देते हैं, उसके बाद आपके बीच में कोई नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूँ ठीक है चुनाव लड़ना स्वाभाविक चीज है, सब लड़े, लेकिन जनता की सेवा भी करना जरूरी होता है। इसलिए क्योंकि देखिए जनता से जुड़े हैं, इसलिए दुख होता है, हमें भी दुख होता है। मैं भी चाहता हूं कि जनता अगर हमारे गांव की सुखी रहेगी तो हम भी सुखी रहेंगे, और हमारे लिए सब एक समान है, चाहे निषाद बिरादरी का हो, चाहे अपने हरिजन बिरादरी का हो, चाहे पासी बिरादरी का हो, चाहे ब्राह्मण बिरादरी का हो, चाहे यादव बिरादरी, मतलब सब एक समान है। हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई जात पात में हमसे दूर रहे, मतलब वो सोचते हैं कि
जैसे अभी हमारे भाई साहब बोले कि छीन छीन के दे रहे हैं, अरे छीन छीन के हम क्यों देंगे, हमारे घर से पैसा जा रहा। लेकिन हमें भी कष्ट होता है जब सुनने में आता है कि इतना अच्छा कार्य करने भी लोग बुराई करते हैं, तो हम भी लोग 10 लोगों को चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, बुराई करिए आप, 10 लोगों को बुराई करने से कुछ नहीं होता। जिसके साथ 90 लोग हैं तो हम 90, देखिए कहना पड़ता है। मैं भी यही चुनाव लड़ रहा था, बहुत लोग कहे, हम कहा देखिए अच्छा गांव है, अच्छा गांव है, एक गांव से कोई नहीं जीतता जब तक अच्छा गांव में हर लोगों का, अगर देखिए ऐसे लोग वोट नहीं दे देते, हमेशा उनके सुख दुख में मैं या हमारे भाई साहब हमेशा खड़े रहते हैं। जनता भी जानती है कि कौन हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा होता है, तो हम लोग हमेशा आपके सुख दुख में खड़े होते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए मैं आपसे सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, देखिए कोई घर ऐसा नहीं है, अगर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों का हक मिले, सब लोगों का मकान मिले, सब लोगों के घर में बिजली जले, सब लोगों के घर घर रोड बने, नाली बने। क्योंकि हम अभी एक 6 महीने लमसम हुआ है, आप लोग पता कर लीजिए, कम मैं 1.25 करोड़ का काम लाया हूँ अपने क्षेत्र के लिए। 1.25 करोड़ का काम मैं देवनगर मायापुरी अपने उस्तापुर में 1.25 करोड़ रुपए का काम लाया हूँ रोड नाली के लिए। 15 दिन पहले आप देखिएगा हमारे छतनाग के लिए, उस्तापुर के लिए, नैका महीन के लिए 1.5 करोड़ रुपए मैं फिर सेशन मतलब सरकार द्वारा फिर मैं ले आ रहा हूँ। जहाँ जहाँ नालियां नहीं है, जहाँ जहाँ रोडे नहीं है, मैं हर जगह इंटरलॉकिंग नाली बनवाने का, और जहाँ जहाँ बिजली के खंभे पोल नहीं है वहाँ मैं सर्वे करवा रहा हूँ। अभी मैं कल भी सर्वे करवा रहा था कि जिस जगह लाइट न पहुंची हो वहाँ खंभे गड़े, वहाँ केबिल लगे और घर घर बिजली की मतलब लाइट लगे। तो देखिए अभी 6 महीना हुआ है, 6 महीना मैं अपने क्षेत्र के लिए कम से कम 2.5 करोड़ रुपए मैं क्षेत्र के लिए लाया हूँ। देखिए अभी 6 ही महीना हुआ है चुनाव जीते, अभी 5 साल है। 5 साल में मैं ये चाहूंगा कि कोई गांव ऐसा ना बचे। देखिए कॉलोनियां हर गांव से अगर 200 जाती है तो उसका एक सरकार ही वो एक लिमिट बनाई है कि अगर इस गांव से 400 लोगों का जाएगा तो उसमें 40% एक मानक होता है सरकार का। तो 40% जैसे मानक 40-45% एक मानक होता है, उतने ही कॉलोनी मिलती है। मैं सोचता हूँ जो छूटे उसके बाद फिर उनको दिया जाए, क्यों देखिए भाई 5 साल का समय है। आप लोग एकदम खुले मन से ये मान के चलिए कि हर लोगों का काम होगा। मैं चाहूंगा कोई गरीब या अमीर, मैं तो ये भी चाहूंगा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर लोगों को मिले। तो आप लोग बिल्कुल एकदम हमारे जो मुख्य अतिथि अभी आएंगे, इसीलिए बुलाया जाता है कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा मजदूर लोग रहते हैं। अगर आप लोग समस्या नहीं सुनेंगे तो कैसी समस्या दूर होगा? क्योंकि जब चुनाव होता है लोग आते हैं, हम ही लोग आप लोगों के पास जाते हैं, उनसे यही मांग करते हैं कि आप लोग आएंगे तो कल हम वोट मांगने जाएंगे, अगर विकास नहीं होगा तो हम लोग क्या मुंह लेके उनसे वोट मांगेंगे। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जितना हो सके क्षेत्र का विकास हो, उससे उनका भी नाम होगा रोशन, हमारा भी नाम होगा, हमारे गांव का नाम भी रोशन होगा। साथियों तो वो लोग आएंगे, आप लोग हाँ सही तरीके से उनकी आवाज को सुनिएगा। बाकी जो समस्या है हम लोग तो है, समस्या को दूर करेंगे। धन्यवाद सर।